यदि शुरुआत नहीं सुनकर सीधा आप दैनिक राशिफल की गणनाओं की ओर पहुंच जाते हैं, तो आज पहली बार आपसे अनुरोध करूंगा और करबद्ध होकर अनुरोध करूंगा कि इस विषय की यात्रा को तय करते हुए दैनिक राशिफल की ओर यदि हम बढ़ेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी अनुकंपा स्वयं मेरे लिए होगी। एक व्यक्ति विशेष की कहानी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे को आज से 30-32 वर्ष पहले जब वो स्कूल में था तो स्कूल से घुमाने की ओर लेकर जा रहे थे। हमारा शुरुआती आधार संघर्ष के साथ में बीत रहा था और उसी समय हमने अपना पहला 2 व्हीलर इस वजह से लिया था कि कम्यूट करने में आसानी हो पाए, 1 से 2 कार्यों को कर पाऊँ। बच्चे की स्कूल की ओर से एक छोटा सा नोटिस आता है कि घुमाने की ओर लेकर जा रहे हैं और बच्चे के चेहरे के भाव ये बताते हैं कि उसे वहाँ पर जाना है और वो घर की स्थितियाँ भी जानता है कि व्यवस्था मुश्किल से हो पाएगी क्योंकि घर में 2 व्हीलर आ चुका है। पिता वहाँ ये तय करते हैं कि अगले 2 महीने तक पुनः जो बस का बेस होता है उसके साथ ऑफिस पहुँचूँगा। 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अभी बच्चे की उस ख्वाहिश को पूरी करने की आवश्यकता है। माता और पिता दोनों ही संकल्प के साथ होते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है और हम एक बार इसी स्तर पर चलते हैं, फिर कुछ और सोचेंगे। इस कहानी के माध्यम ये स्थिति निकल कर आती है कि माँ बाप जीवन के हिस्से नहीं है। माँ बाप हमारा वो अस्तित्व है जिसकी वजह से हम इस भौतिक जगत को देख पा रहे हैं। जो चमक और दमक हम पूरे ही संसार के साथ में देखते हैं, उसको हासिल करने की कहीं से ताकत मिली है तो वो माता और पिता है। वो एक कहानी के साथ एक और कहानी जोड़ दीजिएगा और एक बार याद करिएगा उन दिनों को जब स्कूल से पुनः घर लौटा करते थे और टिफिन में जो जीरे के अंश बिखरे हुए होते थे उसको देखकर माँ ये कल्पना कर लिया करती थी कि अब इसके साथ इसके दोस्त भी टिफिन शेयर करने लगे हैं, बच्चा भूखा रह जाता होगा। 1 से 2 पराठे और साथ डालने की आवश्यकता है। ये माँ का ममत्व है, ये माँ का परिचय है और वो परिचय है पिता का, जिसके साथ वो बच्चा निरंतर अपने जीवन की सीख देखता है। एक समय के बाद आकर बच्चे ये कहना तो शुरू कर देते हैं कि माँ बाप हमें समझते नहीं हैं। दीन दुनिया में किसी भी क्षेत्र के साथ में कोई भी व्यक्ति कार्य कर ले, परंतु एक बार अपने मन के भीतर अंतरतम तक झांक कर यह पूछे कि माँ बाप उसे समझते नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति विशेष आ सकता है क्या? जिन नाम के साथ में उसकी उम्र बढ़ा करती है और जिन प्यार भरे नाम के साथ में उस बच्चे की उम्र बढ़ा करती है, न जाने मां एक बच्चे को उठाने के लिए कितने अलग अलग नाम के साथ में उसे पुकारती है और उसके बाद उसे नींद से उठाकर उस स्कूल के लिए, उस कॉलेज के लिए, उस जीवन की यात्रा के लिए तैयार करती है। क्या वो एक समय के बाद जाकर गलत हो सकती है? कई बार बच्चे हिस्सों की बात करने लगते हैं और हिस्सों के भीतर मन में न जाने कितने किस्से बनाने लगते हैं। वहीं एक बार वो ये पूछ कर देखे कि जब भाई बहनों के साथ में बड़े हो रहे थे, क्या उन्होंने किसी भी तरीके की हिस्सेदारी वहां पर की थी? क्या उनके ममत्व में, वात्सल्य में, क्या उनके प्रेम में, उनके जीवन को ऊर्जा देने में कोई और तरीके की कोई स्थिति थी? वहीं से व्यक्ति के लिए उत्तर निकल कर आएगा कि नहीं।
किसी भी तरीके की साझेदारी नहीं थी। मां के ममत्व को किसी भी और स्थिति के साथ में बांट कर देखा नहीं जा सकता। बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर लोग पहुंच जाया करते हैं और एक उम्र आती है जब वो अस्तित्व भीतर समा जाता है और माँ बाप भौतिक जगत से विदा भी ले जाते हैं। उस समय अवचेतन में उनकी आशीष निरंतर मौजूद रहती है और कई बार कुछ छोटे छोटे पश्चाताप भी मौजूद रहते हैं। व्यक्तिगत तौर के ऊपर बात करता हूं तो जब इस ज्योतिषीय विद्या के अध्ययन के साथ में निरंतर तौर पर पिता के साथ चला करता था, हम दोनों ही भाई कई बार कुतर्क की उस श्रेणी के साथ में होते थे, उसके भी उत्तर पिता के माध्यम से हमारे साथ निकल कर आया करते थे। आज जीवन ने व्यस्तता सौंप दी है। जो साथी गण किसी भी टूर में किसी भी शहर में साथ होते हैं, मां का फोन वहां तक पहुंचता है आज भी और निरंतर यही पूछा जाता है कि खाना समय पर खाया या नहीं, कामकाज किस तरह से है, क्या व्यस्तता ईश्वर ने सौंपी है, कैसे चल रहा है। उससे अर्थ नहीं है, अर्थ सिर्फ इस बात से है कि उसने समय पर खाना खाया या नहीं। एक सूखी सब्जी घर से भेज दी जाती है कि भले ही फ्लाइट में रहो, किसी भी स्तर के ऊपर रहो, परंतु एक बार घर का खाना यहां से भेजा जा सकता है तो उसका अर्थ, उसका मूल्य क्या होगा जीवन के भीतर। हम वहां पर भी अलग अर्थ विशेष खोजने लगते हैं। हम उन्हें समझाने लगते हैं जिनसे हमारा अस्तित्व बना है। इसी वजह से एक बिंदु मात्र भी किसी व्यक्ति के भीतर और किसी व्यक्ति विशेष के मन के भीतर हमारा नाम जगह बना पाया हो तो एक बात अपने साथ हमेशा लिख कर रखनी चाहिए कि माँ बाप जीवन का हिस्सा नहीं है। माँ बाप जीवन का वो अस्तित्व है जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व निरंतर तौर पर सामने है और उसी चमक के साथ में जीवन लगातार गतिमान रहा करता है। उनकी आशीष, उनकी नेह की छांव, उनकी ऊर्जा जब सतत आशीर्वाद के रूप में फलीभूत होती है तब ही व्यक्ति कुछ और कर पाता है। आज भी किसी भी तर्क को लेकर पिता के पास ज्योतिषीय आधार पर पहुंच जाया करते हैं तो वहां से भी कोई न कोई उत्तर स्पष्ट रूपेण मिला करता है और मन के भीतर के संशय दूर होने लगते हैं। हम वो चाहते हैं जो उन्होंने भौतिक जगत में हासिल कर लिया, परंतु उन्होंने हमें बनाने में उस आर्थिक स्तर पर, उस ऊर्जा के स्तर पर, उस समय के स्तर पर न जाने कितने समझौते किए हैं। और उसके बाद ये उम्र बड़ी है। जब ये बात मन के भीतर आने लगती है तो व्यक्ति का मन पुनः निर्मल होने लगता है। सेल्फ जस्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके साथ जीवन कई बार चलना शुरू कर देता है और वहां से हम ये तर्क भी लेकर आ जाते हैं कि इस वजह से माँ बाप इस स्थिति में सही नहीं है। ये विषय कुछ दिनों पहले जब हैदराबाद से निकल रहा था और जोधपुर की तरफ पुनः प्रवास कर रहा था तो 2.5 से 3 घंटों के सफर में साथ चलता रहा। वहां शारीरिक स्तर पर यात्रा हो रही थी परंतु मन कहीं और इन विचारों के साथ में यात्रा कर रहा था जो आपके साथ में साझा करने आवश्यक थे। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 25 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में, गुरुवार, साथ ही साथ में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। मास शिवरात्रि रहेगी और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में गुरुवार का यह दिवस विशेष कुछ हद तक हल्के फुल्के संघर्ष सामने लेकर आ सकता है, तो वहीं व्यापारिक जीवन में अवरोधों से बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। नए लोगों के साथ संबंध स्थापित करने में थोड़े से धीमेपन के साथ में चलना अतीव आवश्यक है। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहकर बढ़ना ही बेहतर। तो वहीं निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है, उस एक प्रवृत्ति से स्वयं को संभालने की आवश्यकता रहेंगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा हम चाहते हैं। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से दूर रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस समय की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया यही है कि निवेश की विधा में धीमापन रख कर चला जाए।
सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में मेजर लेवल के डेवलपमेंट सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। तो वहीं जो भी कामकाज कम्युनिकेशन के प्रोसेस के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहने वाले रहेंगे। ये गौर करने की आवश्यकता है कि आप यदि एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में हैं तो नएपन के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करें। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ एक तीव्रता बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों के साथ जो मतभेद निकल कर आते हैं उससे पूर्णतया दूर हटकर आगे की यात्रा यहाँ पर गतिमान होती हुई प्रतीत होती है। यही वो समय है जहाँ नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से साथ में बना हुआ है और भाग्य के सहयोग की वजह से ही यहाँ कोई भी चेंज सामने निकल कर आता है, उस और बटना भी प्रभावी स्तर रहेगा। ये वो समय जहाँ आप भाई और मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत के बारे में विचार कर सकते हैं। गृहस्थ पक्ष और साथ ही साथ में संतान पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद से पूर्णतया बचिएगा। यहाँ पर जो भी कामकाज किसी भी स्तर पर किसी प्रेजेंस की वजह से पूर्ण होने की तरफ जा सकता है तो उन्हें भी साथ में जोड़ने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है वो एक प्रक्रिया भी अपने साथ लेकर चलिएगा। जो नौकरी पेशा जीवन में भय लगातार सता रहे थे उनसे मुक्त होकर आगे की यात्रा यहाँ पर बढ़ती हुई प्रतीत होगी। आध्यात्मिक चिंतन सर्वथा सुलभ स्थितियों के साथ में है, तो वहीं जितना अनुशासित रहेंगे आज के दिवस में उतनी बेहतरी साथ साथ चलायमान है। मिथुन राशि, यहाँ धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले होंगे। साथ ही साथ में भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जो यहाँ पारिवारिक संबंधों के साथ में कटुता चल रही थी उससे बचकर भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातक इस समय अंतराल में कमीशन संबंधी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को जितना गहराई से बढ़ाने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी साथ निकल कर आ सकती है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान रहते हुए प्रतीत होंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस क्रम के साथ में चलते हुए सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से पूर्णतया बचा जाए। ये वो अंतराल है जहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय सामने आ सकते हैं। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर है तो पूरी ही ऊर्जा के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास ज़रूर करें। कर्क राशि, चंद्रमा कर्क राशि स्थान में ही है। आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर वृद्धि बनी हुई है। छोटी छोटी बातों से मन के भीतर जो घबराहट निकल कर आती है उससे दूर हटकर चलने की आवश्यकता है। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ जो उलझनें कई बार पशुपेश देती है, परेशान करती है, उससे भी ये प्रयास कीजिएगा कि जीवन दूर होता चला जाए। यहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में पॉसिबिलिटीज़ को देखना है तो उस और भी गतिमान हुआ जा सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए गृहस्थ के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है तो बेहतरी निरंतर तौर पर रहने वाली रहेगी। आप यहाँ किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप की अप्रोच के साथ में अब कोई सेपरेशन चाहते हैं तो वहाँ पर भी मन शांत चित्त आधार के साथ में अपनी बात को रखने वाला रहे, ये स्पष्टता आप करके चलिएगा। तो वहीं भावुकता में कोई भी निर्णय की प्रक्रिया अपने साथ रखने से बचना अतीव आवश्यक है। सिंह राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। तो वहीं सोच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर संशय आने वाले होते हैं उनसे भी दूर रहने की पूरी आवश्यकता है। यही वो समय अंतराल है जो मन के भीतर एक अलग स्थिरवादी आधार को लेकर आने वाला प्रतिबिंब बनाएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि किसी भी तरीके के भटकाव से जीवन के भीतर बचकर चलें। और वहीं सिंह राशि के जातक यहाँ माइग्रेन संबंधी समस्याओं से कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस में महसूस करने वाले हो सकते हैं, उससे भी संभलना अतीव आवश्यक है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ क्षमताओं के साथ में जुड़कर जीवन एक अलग तारतम्य को प्राप्त करने वाला हो सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर।
प्रथमतया व्यापारिक जीवन में नए लोगों के साथ मिलता चला जाएगा, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं और रचनात्मकता को कार्य के भीतर जगह दें। जो लोग यहाँ पर किसी भी तरीके की एक स्थिति को लेकर नहीं चल पा रहे हैं कामकाज में, यानी कि निर्णय का शिकार हैं, उन्हें एक बार पुनः अपने विचारों के साथ में जुड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलना आवश्यक है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश बेहतर हैं। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो भी कार्य यहाँ लेखन संबंधी प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ा होता है, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स वहाँ से निकल कर आने वाले हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर पर वृद्धि होती चली जाएगी। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष में किसी भी तरीके के मुख्य विकास के कामकाज में जुड़ना चाहते हैं तो उस ओर भी प्रगतिमान हुआ जा सकता है। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में मान और सम्मान मिल रहा है, परंतु रुपए पैसे की स्थितियों में थोड़ी सी कमी रह सकती है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष यहाँ विकास का महत्वपूर्ण क्रम देने वाला एक आधार रहेगा। मानसिक सुख में वृद्धि है। तो वहीं व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, अनुशासित रहने का प्रयास करें। किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा बोझिल विचार सामने रखे जा रहे हैं तो उससे भी कैसे खुद को दूर करके चलने वाले होंगे, इस एक प्रक्रिया पर गौर करते हुए चलिएगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि मन के भीतर किसी भी बात को लेकर लंबे समय से कोई दुराव पनपा हुआ था तो उससे भी दूर हटकर चलने की आवश्यकता है। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर लोगों के साथ संबंधों में एक अलग विकास क्रम आता चला जाएगा। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है। रक्त संबंधी विकारों से जो यहाँ परेशानियाँ थी उससे अब थोड़ी सी दूरी बन सकती है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ पर पॉजिटिव नोट आपके लिए कंटिन्यूअस बेस पर रह रहा है। इसी वजह से किसी भी कार्य के प्रति उन्हें कन्विंस करना है, उस और भी आप बढ़ते चले जाइएगा। यहाँ पर हायर एजुकेशन हो या फिर एजुकेशन का कोई भी बेस, एक मेजर पॉजिटिव नोट यहाँ पर लगातार बनता हुआ प्रतीत होता है। और ये भी निवेदन है कि आप विदेश संबंधी कार्य के साथ कोई भी नई संभावना को देखना चाहते हैं तो उस और भी जीवन को गतिमान करने वाले हो सकते हैं। यहाँ भाइयों के साथ वैचारिक विद्रोह से जितना बचकर चलेंगे उतनी ही बेहतरी सामने आती चली जाएगी। धनुराशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के जो आवेदन सामने मिल रहे हैं उसके साथ जीवन को जोड़ते हुए चलिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को हद से ज़्यादा नहीं अपनाएं। किसी भी सिरे में कॉम्प्रोमाइज़ उतने ही किए जाएं जितने की आवश्यकता हो। उससे आगे बढ़कर कोई भी ऐसे समझौते होते हैं तो वो मन को दुराव देने वाले हो सकते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि निरंतर तौर पर बनी रहने वाली रहेगी। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में निवेश में थोड़े से धीमेपन के साथ में चलने की पूरी आवश्यकता है। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको सेल्फ डाउट की अप्रोच मिल सकती है। किसी भी कार्य में जब बढ़ चुके हैं तो वहाँ कॉन्फिडेंट रहें। ये अतीव आवश्यक बिंदु है जिस पर विचारशील रहिएगा। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय व्यावहारिक स्तर पर बेहतरी देने वाला होगा। यहाँ आत्मविश्वास की वृद्धि है। किसी भी निर्णायक इंटरव्यू कॉल की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव बेस कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए हैं और रचनात्मक क्षेत्र विशेष में वृद्धि के क्रम नजर आते हैं। डिसिप्लिन के साथ में डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी और किसी भी कामकाज में किसी और की प्रेजेंस की वजह से कोई स्थिति पूर्ण नहीं हो पा रही है तो हम वहाँ अपनी पूरी ही ऊर्जा को बनाकर रखने वाले हों, ये एक निवेदन है। इसी के साथ पारिवारिक जनों में जो छोटी छोटी बातों को लेकर वैचारिक विद्रोह निकल कर आया करते हैं उससे भी एक दूरी बनाकर आप रखें। बिजनेस पार्टनरशिप में अब अनबन चल रही है और घर का माहौल, कामकाज का आधार सब कुछ डिस्टर्ब है तो एक बार निर्णय की ओर जाने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। ये एक प्रक्रिया अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। और वहीं पर जो भी कामकाज यहाँ लंबे समय से दुविधाओं के साथ आया अटका हुआ था वहाँ पुनः पूरी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। कुंभ राशि, प्रथमतया सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता रखने से बचें।
यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना अतीव आवश्यक है। ये वो समय अंतराल है जहाँ मानसिक सुख की स्थितियाँ यहाँ एक अलग प्रक्रिया के साथ में चलती चली जा रही है। वहीं पर दांतों से संबंधित तकलीफ से विशेष तौर पर सावधानी बरतें। पारिवारिक जन हो या फिर माता पिता के साथ किसी भी बात को लेकर कोई वैचारिक विद्रोह रहे हैं, उससे कैसे दूर हटा जा सकता है, इस एक बात पर गौर करते हुए चलिएगा। और वहीं पर आप ये भी देखें कि भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा हम चाहते हैं, और ये भी एक स्पष्टता मानकर चलें कि यहाँ शत्रु पक्ष सोच पर हावी हो सकता है। उनकी बातों को इग्नोर करके चलना एक बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाला रहेगा। मीन राशि, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने की आवश्यकता है। तो वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ बेहतरी के निरंतर आधार देते चले जा रहा है। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो मन के भीतर उत्साह बना हुआ था उसको भी निरंतरता के साथ में लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। यही वो समय का क्रम है जहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ जो उलझनें बनी हुई थी उससे ये जीवन दूर हटता चला जाएगा। यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ चल रहे हैं तो खुशनुमा पल की स्थितियाँ सामने निकल कर आ सकती है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि मन के भीतर के विरोधों से हटकर जीवन को गतिमान करते चले जाएं। संतान पक्ष के साथ जुड़े हुए बड़े निर्णय की प्रक्रिया को यहाँ जगह देना बेहतर आधार रहने वाला क्रम रहेगा। तो ये था 25 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।